Hey, so hello everyone, this is Akash Kandai and I hope every one of you is doing absolutely amazing. देखो मैं वापस आ गया, देखो मैं फिर आ गया। आपका जो चिंता का विषय है ना सर, एफआर को लेकर डर लग रहा है, कैसे टैकल करे, भाई मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो? तो तुम्हारे इस प्रॉब्लम का मैं एक सोल्यूशन लेकर आया हूं, जो है सीए फाइनल एफआर का एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच। सर ऐसा दो दो नाम क्यों, एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक? इसके पीछे भी लॉजिक है। बैच का नाम हो या पूरा का पूरा बैच हो, लॉजिक और कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी 100%। तभी तो कहते हैं एफआर विद एके। ठीक है सर, खुद के मुंह से खुद की तारीफ, यही तो मजा है। चलो, तो मैं क्या कह रहा था, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टार्ट टू एंड सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि अपना माइंड मेकअप कर सको कि आपको बैच की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब के बिना वीडियो देख रहे हो ना, मुन्ना ना, पहले सब्सक्राइब करो। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं वहीं अपडेट करता हूं, ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, अब फटाफट से मेरी बात सुनने का ट्राई करना। इस बैच के बारे में सारी डिटेल्स आपको शेयर कर रहा हूं मैं। सबसे पहले एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच। देखो, ये नाम रखने का सिंपल रीजन ये था कि मैं फास्ट ट्रैक में भी काफी अच्छी कवरेज कराता था, बट आई फेल्ट वाई नॉट लिटिल 10-20 घंटे एक्स्ट्रा लेकर अगर हम और ज्यादा क्वेश्चन की कवरेज कर सके, तो इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच, मतलब फास्ट ट्रैक का भी थोड़ा डिटेल्ड वर्जन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द टाइम, है ना। ये नहीं कि भाई उसको बहुत ज्यादा लंबा खींच लिया, नहीं, टाइम उतना ही रखेंगे, 10-20 घंटे एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन क्वेश्चन और करवाएंगे। मेरे ख्याल से काफी बच्चों की यही डिमांड थी कि सर जितना ज्यादा हो सके सब करा दो सर, तो वही कोशिश करेंगे हम इसके अंदर एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच, क्योंकि पहला पेपर बहुत जरूरी है टोन सेट करने के लिए। तो पेपर कैसा भी आए, हम उसको अच्छी तरीके से टैकल करना सीखेंगे इस बैच के अंदर। सर लेकिन क्या ये बैच मैं ले सकता हूं? मेरे पास तो एफआर आता ही नहीं मेरे को, है ना, या फिर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला हूं एफआर, तो मैं ले सकता हूं? अरे बिंदास लो भाई, मेरी गारंटी है। तुमको पहली बार पढ़ो, आखिरी बार ही पढ़ोगे पहली बार पढ़ के, क्योंकि पास हो जाओगे उसके बाद तो, है ना। तो तुम कैसे भी पढ़ो, तुम पहले पढ़ चुके हो, याद नहीं आ रहा है फिर पढ़ रहे हो, या फिर तुम पहले बार पढ़ा ही नहीं है, टाइम कब है, ये बैच लेना, बिंदास लो, मेरी गारंटी, पहले तुमको सब समझ में आएगा, मेरी जिम्मेदारी है वो। मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरा सिंपल प्रिजम्पशन रहता है कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको एफआर का एफ भी नहीं आता है, और बल्कि आपको नहीं आता हो तो मिल लो और भी अच्छा होता है। ठीक है, हाँ क्या बात कर रहे हो सर, यस। तो अब मैं आपको देता हूं सारी डिटेल्स। सबसे पहली बात, स्टार्ट डेट कभी है, स्टार्ट कब होने वाला है सर? 20 नवंबर को हम शुरू करेंगे, ट्यूसडे को। ठीक है, टाइमिंग्स रहेगा 7 AM to 10 AM, मॉर्निंग का 3 घंटा एकदम कड़क यूटिलाइज करेंगे अपन अच्छी तरीके से। सर ये बैच कब तक चलेगा? अप्रोक्सीमेटली 150 आवर्स का मैंने बैच प्लान किया है, तो अगर संडेज अपन ऑफ रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जैन एंड तक खत्म होना चाहिए, मेरा अंदाजा ये है। 2-4 दिन ऊपर नीचे मान के चलना, बट अंदाजा ये है कि जैन एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अच्छा मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको भी लाइव बैठना है, तो 20 नवंबर से लाइव बैच शुरू हो रहा है। प्लीज अगर ऑर्डर प्लेस करना है 5 से 6 दिन पहले ऑर्डर प्लेस करना, क्योंकि क्या होगा, फिर तुम लास्ट डे पे ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर तुमको किताब समय से मिलेगी नहीं, तो जब मैं बैच शुरू करूंगा फिर तुमको मार्किंग करने दिक्कत होगी। तो पहले ऑर्डर प्लेस करोगे तो अच्छा रहेगा, इट इज प्रेफर्ड पहले कर लो, ताकि किताब हाथ में हो बैच चालू होते समय। ठीक है, चलो अब ये एप्लीकेबल किसके रहेगा सर? ये एप्लीकेबल रहेगा मई या नवंबर 24, अगर आपका अटेम्प्ट होता है आप ये बैच ले सकते हो। सर मेरा अटेम्प्ट मई 25 या नवंबर 25 है, तो सी इन दैट केस अगर आपका टाइम लंबा है, समय है, तो आई वुड रादर प्रेफर यू टू टेक रेगुलर बैच। बट फिर भी आपको लगता है नहीं सर, फिर भी मेरे को एग्जाम लेना, तो आप ले सकते हो, लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यू कैन ऑनवर्ड्स वाले टाइम वाले भी ले सकते हैं। उसके अलावा सर ये कौन से मोड में अवेलेबल है, लाइव होगा, सिर्फ रिकॉर्डेड होगा, कैसे होगा? तो हम लाइव बैच लेंगे, उसे लाइव बैच का आपको रिकॉर्डेड मोड भी अवेलेबल होगा। ठीक है, लाइव बैच में मोस्टली 80% क्लासेस हम लाइव लेंगे, और 20% लास्ट क्लास की कुछ क्लासेस होती है वो हम रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और अगर आप ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको डेली बेसिस पर रिकॉर्डिंग अपलोड होते हुए मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई सेशन लिया है ट्यूसडे को, तो वो उस दिन सेम डे या नेक्स्ट डे अपलोड हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्टली मैं सेम डे अपलोड करता हूं, बट बफर मान के बोलता हूं कि नेक्स्ट डे तक अपलोड हो ही जाता है। ठीक है तो आप ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हो। सर उसके अलावा अगर मैं लाइव देख रहा हूं और मेरा कोई लेक्चर मिस हो गया, तो उस केस में आपको 100% बैकअप मिलता है, चिंता रखने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया तो वो मैं कोशिश करता हूं सेम डे अपलोड करूं, ताकि वही दिन आप अटेंड करो अपने कन्वीनियंस पे और नेक्स्ट डे वापस लाइव आके बैठ सको। तो आपको बैकअप में भी 100% बैकअप मिल जाता है। ठीक है, और जो रिकॉर्डेड ले रहे हैं उनको 1.8 व्यूज मिल जाता है। अब सर ये बताओ, बुक्स हार्ड कॉपी दोगे या सॉफ्ट कॉपी? हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स विल बी प्रोवाइडेड, वो भी 4 किताब, है ना। 4 मतलब ऐसे जाड़ी जाड़ी किताब नहीं, 2 पतली पतली मीठी मीठी कंसेप्ट बुक, वो भी रंगीन। ठीक है, जिसमें A to Z सारे कंसेप्ट हम कवर करेंगे। उसके अलावा 2 क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको, जिसमें सारे क्वेश्चन आरटीपीस, एमटीपीस, पास्ट एग्जाम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, जितने भी टिल डेट क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब हम कवर करेंगे उसके अंदर। राइट, तो ये आपको 4 किताब मिलेगी, 2 प्यारी प्यारी मीठी मीठी कंसेप्ट बुक और 2 क्वेश्चन बैंक। ठीक है, आपको चलो मैं दिखा देता हूं, और ये अपडेटेड एज पर न्यू सिलेबस। ओके, तो अगर आपको कंसेप्ट बुक देखनी है, आप रैंडमली मैं कोई भी चैप्टर दिखा देता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स 90 नहीं है, तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट बुक दिखेगी बराबर। जहां जहां जरूरत है वहां मैंने टेबल्स वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है, चार्ट्स वगैरह बनाया हुआ है।
ठीक है। तो आपको देखिएगा जिधर अपने को लगता है कि यस बाइफिकेशन जरूरी है, अपन ने वो किया हुआ है। सो ऑफ कोर्स मेन कंटेंट इज इन ब्लू, हेडिंग्स आर इन ब्लैक, और जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो रेड में है। तो कीवर्ड्स का खास बात ये है कि जब आप मेरे से पढ़ लोगे एक बार, सब्सिक्वेंटली जब रिवाइज करने बैठोगे, इफ यू ओनली रीड द रेड पार्ट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऐसा उस तरीके से डिजाइन किया गया ये चीज, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा जहां अपने को लगता है कि चार्ट की जरूरत है, टेबल वगैरह, जहां एग्जांपल की जरूरत है, वहां मैंने एग्जांपल भी इंक्लूड कर रखा है। तो हमने 100% कवरेज कर रखे कंसेप्चुअली किताब के अंदर, ठीक है, चिंता मत करना। उसके अलावा सर क्वेश्चन बैंक दिखाओ जरा। तो क्वेश्चन बैंक मेरी ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी, इस तरीके से रहेगी। तो क्वेश्चन बैंक में ना मेरे 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है इंडेस 102, ठीक है। तो 102 में सपोज मेरा पहला सेशन है इलस्ट्रेशंस का। इस इलस्ट्रेशन में सारे क्वेश्चंस कवर्ड है जो मॉड्यूल के। सॉरी फॉर द मार्किंग, ये मैं पढ़ाता हूं इसी किताब से, तो इसमें मार्किंग देखिएगी आपको, ठीक है। आपको एकदम फ्रेश टकाटक किताब मिलेगी, टेंशन मत लो। तो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन रहेगा जिधर मॉड्यूल वाले सारे क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन 24, तो दैट मींस इन मॉड्यूल 24 क्वेश्चंस आर देयर। अब इसी चैप्टर का एक सेक्शन बना रखा है मैंने, मॉक टेस्ट, आरटीपी और पास्ट एग्जाम। इसमें वो क्वेश्चंस है जो आपके मॉक टेस्ट वगैरह में आए हैं, आरटीपी में आए, एग्जाम में आए, लेकिन वो मॉड्यूल में नहीं थे। तो वो जो रेपिटेटिव क्वेश्चन है वो तो ऊपर इंक्लूड हो गए। जो न्यू क्वेश्चन है जो यहां आ चुके हैं लेकिन मॉड्यूल में नहीं है, वो मैंने यहां इंक्लूड किया अलग सेक्शन बना के। तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई कौन सा मॉड्यूल का क्वेश्चन है, कौन से ऐसे आरटीपी वाले क्वेश्चन है जो मॉड्यूल में थे ही नहीं फिर भी आ गए, ऐसा। तो वो मैंने अलग सेक्शन आपके लिए क्रिएट किया है। ऐसे हर चैप्टर में क्रिएट होता है, राइट। तो इसकी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब इसके अलावा सर हमको और कुछ रेफर करने का है, कुछ रेफर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सर कवरेज कैसा रहेगा? हम सारे कंसेप्ट कवर करेंगे सर, लेकिन फास्ट ट्रैक है तो क्वेश्चन सॉल्व कराओगे? भाई साहब एफआर का पेपर है, तुमको क्या लगता है क्वेश्चन सॉल्व किए बिना काम बन सकता है क्या? सवाल ही नहीं उठता है। तो क्वेश्चन तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है इसके अंदर। हाँ, फर्क इतना है जब हम फास्ट ट्रैक के अंदर क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम रेडर में क्वेश्चन करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई भी क्वेश्चन में एक भी छोटा सा वर्ड इंपॉर्टेंट है तो वो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में एक भी एडजस्टमेंट नया है, वो पूरा क्वेश्चन क्लास में सॉल्व होगा। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आईसीएसई ने क्यों डाले होते हैं, ताकि कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करे, तो कंसेप्ट समझने के लिए। मतलब वो क्वेश्चन का मोटिव क्या है कि जो बच्चा सेल्फ कर रहा है उसको कंसेप्ट समझने के लिए। अब वैसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी अपन कंसेप्ट पढ़ते समय कवर कर चुके हैं, उसको अपन अलग से समय नहीं देंगे। मतलब बेसिकली जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन है वो क्लास में कवर होंगे, बराबर। और मैं क्लास में क्वेश्चन तो कवर करता हूं। सपोज मैंने क्लास में 800 क्वेश्चंस कवर करे फॉर एग्जांपल। अब उस 800 को आप लास्ट डे पे तो पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो उसमें से मैं आपको ये भी बताता हूं कि उस 800 में से शायद ऐसे कौन से 250 क्वेश्चंस है, एग्जांपल दे रहा हूं, जो आपके लास्ट डे पे आप करोगे तो सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। उसको बोलता हूं मैं एलडीआर क्वेश्चन, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन। लास्ट डे को ये मत कंफ्यूज करना कि सर एग्जाम में ये आएगा, नहीं। लास्ट डे रिवीजन का मतलब ये है कि ये वो फिल्टरिंग वाले क्वेश्चन है जो आपके सारे कंसेप्ट कवर करते हैं, है ना। तो हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, उस बहुत सारे में से भी आपको फिल्टरिंग करके दूंगा लास्ट डे के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो, अगर आपने कभी अटेम्प्ट दिया है आईपीसीसी वगैरह का भी, या फाइनल का भी दे चुके हो, तो आपको एक चीज तो पता है, जो चीज लास्ट टाइम पे लास्ट डेज में रिवाइज नहीं हो पाई वो याद नहीं आती है। सिंपल सी बात है। तो लास्ट डे पे कवरेज करना बहुत जरूरी होता है। और वो एग्जाम देने के बाद समझता है कि अरे यार मेरा कवर ही नहीं हो पाया, है ना। तो बोझा बना के देने से काम नहीं बनता है, उसको समराइज करके देना भी मेरा ही काम है। पढ़ाऊंगा भी मैं, याद भी मैं कराऊंगा, समराइज भी मैं कराऊंगा, सब मैं करूंगा, तुमको सिर्फ पेपर देना है और क्लास आके बैठनी है। हाँ चलो ठीक है। उसके अलावा रिवीजन सर, हम क्लास में मल्टीपल बार रिवीजन करते हैं। सपोज क्लास में कंसेप्ट पढ़ा है, एक बार रिवीजन किया, क्लास एंड होने पे रिवीजन किया, अगले दिन आने के पहले 2 मिनट रिवाइज किया, बराबर। और उसके अलावा सेपरेट रिवीजन वीडियोस तो मैं देता ही हूं हर चैप्टर वाइज। मतलब क्लास में भी रिवीजन, क्लास के बाद भी रिवीजन। और आपको बताइए अपन एग्जाम के पहले मैराथन भी लेते हैं, तो अगर मेरे से पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको ये सारे रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइज कर पाओगे आप। आपको चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो, कोई भी रिवीजन वीडियोस मालूम पड़ जाएगा अपन किस तरीके से रिवाइज भी करवा देते हैं, ठीक है सर। टेस्ट लोगे? टेस्ट के बिना, जैसे ना मीठे के बिना वो पूरा मील अधूरा है, स्वीट के बिना, वैसे ही टेस्ट के बिना तुम्हारी प्रिपरेशन अधूरी है भाई साहब। तो टेस्ट भी मैं ही करवाऊंगा, चैप्टर वाइज दूंगा, फुल सिलेबस टेस्ट दूंगा, सब दूंगा। उसके अलावा मैं आपके टेस्ट आप जब दोगे तो नॉर्मली खुद चेक करेंगे तो बेटर होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपके सहूलियत के लिए, आपके कंफर्ट के लिए मैं एक इवैल्यूएशन वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा कुछ टेस्ट के लिए। मैं आपको वहां डिस्कस करूंगा मार्किंग सिस्टम कैसी होती है, किस किस जगह पे आपको कितनी थियरी प्रेजेंट करनी चाहिए, किस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना चाहिए, उसको मैं कहता हूं टेस्ट इवैल्यूएशन सेशन। तो फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट दिया इंडेक्स 16, 38, 40 के ऊपर, ये 3 चैप्टर में आपने टेस्ट दिया। फिर नेक्स्ट वीक में एक दिन सुबह आऊंगा मैं और एक आधे घंटे का सेशन कंडक्ट करूंगा, जिधर आपको बताऊंगा कि चलो एक पेपर का एक सैंपल कॉपी लिया और डिस्कस किया अपन ने कैसा कैसा मार्किंग सिस्टम होना चाहिए। और वो वीडियो का आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि कभी भी देखना हो, जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हो उनको देखना हो तो वो भी सब देख सकते हैं। तो वो भी मैं ही आपको दूंगा, ये सब इंक्लूडेड इस बैच के अंदर ही, ठीक है, ध्यान रखना।
ड्यूरेशन कितना रहेगा सर? कोशिश करेंगे 150 घंटे में अपन पूरा कवर करें, ठीक है। 10 घंटे कम लग सकते हैं, 10 घंटे ऊपर भी लग सकते हैं, बट मैं कोशिश अप्रोक्सीमेटली मेरा अंदाजा है कि 150 घंटे में अपना सब हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब है ना एक और चीज, काफी बच्चे बोलेंगे सर एमसीक्यूज वगैरह का क्या करेंगे, हमको खुद करने का। देखो एमसीक्यू कैसी चीज है, अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हो तो आपको ऑलरेडी उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो एमसीक्यू अलग से पढ़ने के बजाय पहले फोकस होना चाहिए कंसेप्चुअली पढ़ने पे। लेकिन सर अलग से एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह कराओगे तो यस, मैं एक सेपरेट आपके लिए ऐसा समझ लो नोट्स बना रहा हूं, एमसीक्यू बुकलेट बना रहा हूं मैं आपके लिए, जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जहां एमसीक्यूज भी होंगे, जहां केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी होंगे, बराबर। वो मैं आपके जब आप बैच एनरोल करोगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगी गूगल ड्राइव के अंदर, ठीक है। वो भी अंडर प्रिपरेशन में बनाऊंगा तो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आईसीआई भी खुद कुछ रिलीज करे वो भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो उसमें जहां जहां आपको दिक्कत आती है वो तो आप डिस्कस कर ही लेंगे, अपन अलग सेशन रख के उसके लिए, ठीक है। तो वो सब मतलब इन शॉर्ट, अगर आप बैच ले रहे हो ना तो आपको अलग से खुद से बुद्धि लगानी नहीं है, मैं आपको सब दूंगा, बस जैसे ऐसे बोलूं वैसे करना पड़ेगा। देखो एक क्राइटेरिया है मेरा, तुम अगर जब मेरे से क्लास ले रहे हो ना तो है ना, तुमको फिर मेरे को समर्पित कर देना होगा कि सर आपके हवाले, आप जो बोला वो पत्थर की लकीर, आप जो बोला हम मानेंगे वही करेंगे। तो मैं बोलूंगा ये प्रैक्टिस करनी, ये प्रैक्टिस करनी, मैं बोलूंगा ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, मैं बोलूंगा क्लास में आना, बस जैसे मैं बोलूंगा वैसे करते हुए चलना, बाकी मैं सब दे दूंगा खुद से। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको खुद करना है, सर ने बताया ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सर डाउट सॉल्विंग, यस, डाउट सॉल्विंग जो लाइव ले रहे विद इन क्लास भी होगी, लेकिन जो बच्चे रिकॉर्डेड ले रहे बेचारे उनका डाउट कैसे सॉल्व होगा सर? भाई मेरा एक है, मैं टाइम से रिप्लाई कर देता हूँ, 1 से 2 दिन लेता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई सबको करता हूँ। आपको चाहिए तो आप किसी अपने दोस्त को पूछ लो जिससे मेरा बैच ले रखिए, रिपोर्ट अच्छी ही मिलेगी, राइट। तो डाउट सॉल्विंग क्लास में भी होती है। डाउट सपोर्ट नंबर है मेरा एक, वो प्रोवाइड कराऊंगा, जहां आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम वगैरह मुझे कर सकते हो। उसके अलावा अपने बैच वाले बच्चों का एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनता है, जिधर मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो वो भी शेयर करता हूं मैं, ठीक है। बट आप मुझे पर्सनली मैसेज कर पाओगे डाउट सपोर्ट नंबर पे, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ मेरा काम ये नहीं कि मैं आपको एफआर पढ़ा और चले जाऊं, गाइडेंस ओवरऑल जहां भी आपको लगती है, मैं रेगुलर जूम सेशन लेते रहता हूं हर 2-3 हफ्ते के अंदर। जहां अपन आते हैं, आपको कुछ भी लगता है कोई दिक्कत है, आप मेरे से शेयर कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूं रिगार्डिंग प्रिपरेशन, गाइडेंस वगैरह जो भी है, ठीक है। तो वो भी आपको मैं हेल्प करने का जरूर कोशिश करता हूं। तो ये थी बैच के बारे में डिटेल्स। ऑफकोर्स मैंने कोशिश की आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूं, बाई चांस कुछ मिस आउट हो गया तो कमेंट सेशन आप ही का है, कमेंट कर देना। उसके अलावा सर एनरोल कैसे करेंगे, तो आप जाओगे बीबी वर्चुअल्स पे, ठीक है। अब जब आप बीबी वर्चुअल्स पे जाओगे ना तो यहां जाओ वीडियो लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स में यू कैन गो इन सीए फाइनल, और उसमें जाओ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, तो आपको यहां दिखेगा एक बैच, एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। इधर ही मेरे सारे बैच दिखेंगे, रेगुलर बैच वगैरह भी है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो इधर। तो यहां आपको दिखेगा ये चीज, तो यू कैन एनरोल फटाफट से, ठीक है। अच्छा एक और चीज, एक प्री बुकिंग ऑफर चालू है, छोटा सा मैंने रख के रखा है, बिफोर द बैच स्टार्ट्स, ठीक है। दैट ऑफर माइट एंड आफ्टर द बैच स्टार्ट्स, तो पहले एनरोल कर लोगे तो बेटर है, ठीक है। विथ हार्ड कॉपी मैं दूंगा, हार्ड कॉपी का प्राइस इसके अंदर इंक्लूडेड है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं भरना उसके लिए, ठीक है। तो आई होप आई वाज एबल टू सॉल्व ऑल द रेलिवेंट डाउट्स। मैं आपको ये कहूंगा, देखो बैच की जरूरत किसको है, जिसको अगर लगता है ना कि मेरे को कंसेप्चुअल लैकिंग है या मेरा ढंग से नहीं किया हुआ है तो बैच ले लो। जहां आपको लगता है आपने बैच वगैरह अच्छे से कर रखी है, आपको ऐसा लगता है कि आपको आता है, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करो, फिर उसके इसमें बैच की जरूरत आपको नहीं है, बराबर। वो आप ज्यादा बेटर जानते हो कि आपको जरूरत है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग सिचुएशन है अभी। बट एनीवेज वी विल ट्राई टू रॉक इन दिस बैच, अच्छे से कवर करेंगे, पूरा कवरेज करेंगे, बस शांति से प्यार मोहब्बत से पढ़ाई करेंगे। और एक और बात, आपको क्लास में कभी भी है ना मैं टेंशन बोरियत वो सब होने दूंगा नहीं, अच्छे से अपन आखिरी तक साथ निभाते हुए चलेंगे, ठीक है। मेरा एक है, मैं लास्ट तक आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला। आप मेरा यूट्यूब पे देखोगे, एग्जाम के लास्ट डे तक मैं आपके लिए रहता हूं, जहां आपको कुछ भी गाइडेंस देना हुआ मैं देता ही रहता हूं थ्रू वीडियोस, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने एनरोल कर लिया है तो शुक्रिया, एनरोल करने वाले हैं तो भी शुक्रिया, और आने वाले हैं तो मिलते हैं इन द बैच 28 तारीख से, मजा आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।